अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट एंड दिस क्लास इज फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। तो अभी तक हमने 4-5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। और आपको पता है कि कल का जो वीडियो था वो मैंने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में। एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया और आज हम दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट करने वाले हैं। एंड टॉपिक वाज माय डियर फेजेस ऑफ टीचिंग। और फेजेस ऑफ टीचिंग जैक्सन ने दिया। और कितने फेजेस दिए हैं? 3 फेजेस दिए हैं। वन इज बेटा प्री एक्टिव फेज, अनदर इज एक्टिव फेज एंड अनदर इज पोस्ट एक्टिव फेज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 फेजेस। वन इज एक्टिव फेज एंड अनदर इज पोस्ट एक्टिव फेज। देखो भाई, व्हेन अ टीचर एंटर इन द क्लासरूम, बिफोर एंटरिंग इन द क्लासरूम देयर इज वन फेज जो हमने कल पढ़ा। आज हम एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटीज पढ़ेंगे। एक्चुअल क्लासरूम में जब टीचर होता है तो वो कौन सी एक्टिविटीज करता है, क्या क्या, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑपरेशन वहां पे होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस वन इज द कंप्लीट, वन इज द लेक्चर इज ओवर, वन इज द टीचिंग इज ओवर। तो उसके बाद वो इवैल्यूएटिव फेज जो होता है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। समझ आया? तो बिल्कुल वेरी शॉर्ट होने वाला है। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस hit the bell icon. Okay, and one more important thing that's very important: share my video as much as possible and your comment is very important. Okay, चलिए बेटा, अगर हम बात करेंगे, ये दूसरा फेज है बेटा। दिस इज सेकंड फेज एंड सेकंड फेज या तो आप इसको कहोगे एक्टिव फेज या इंटरएक्टिव फेज, बोलो व्हाटएवर। ओके, इट इज इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देखो भाई, सिंपल दिस फेज रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। जो प्लान आपने किया इसको एग्जीक्यूट करना है। किस स्टेज में? सेकंड स्टेज में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फेज इन विच वी एग्जीक्यूट द प्लान। सो इट इज इंटरएक्टिव फेज और वी कैन से एक्टिव फेज। ओके, मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज। जो प्री एक्टिव फेज में आप लोगों ने, जो टीचर प्री एक्टिव फेज में प्लान करता है, इसको सेकंड फेज में वो एग्जीक्यूट करता है। सो इसका मतलब है दिस इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। एग्जैक्टली, इट इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग जहां पे देयर इज अ रियल एनकाउंटर बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर। ओके, इन दिस फेज द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम सूटेबल मोड्स। तो यहां पे एक उस्ताद, एक टीचर एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बट डिफरेंट मोड्स, बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बाय डिफरेंट मेथड्स। Okay, so this is what we called as active phase or we can say interactive phase. Here the real interaction between student and teacher take place. Now, in this phase, teacher gives learners a predetermined environment, right? ये भी एक पॉइंट है जो आपने ऐड करना है। क्या इस फेज में टीचर जो है ये प्रोवाइड करता है लर्नर को predetermined environment. The teacher interacts. This is very important, my dear. The teacher interacts with students so that desired changes can be brought in the learner. तो यहां पे टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चों के साथ, so that मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? Why teacher teaches to the learner? ताकि लर्नर के अंदर जो डिजायरेबल चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। You got my point? So this is most important thing that you have to understand while you are dealing with what phase? Interactive phase, my dear. Now let us see what are the different operations that took place during what? During this during the interactive phase, right? Simple, very simple. When you are in the classroom, अगर आपका क्लासरूम में बच्चे इधर उधर है तो आप पहले सेट करोगे, आप पहले क्लासरूम को सेट करोगे, है ना? अगर आप क्लासरूम में बच्चे इधर है उधर है एटसेट्रा, तो क्लासरूम इज नॉट प्रॉपरली, इट डजंट हैव एनी सेटअप, राइट? तो व्हेन ए टीचर एंटर इन द क्लासरूम, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो पहले क्लासरूम को सेट करेगा, ठीक है? एंड देन सेटिंग अप द क्लासरूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हाट? इंटरएक्टिव फेज. नंबर नेक्स्ट इज knowing the learners. That's very important, my dear. If you fail to know your learner, you cannot give them any experience of learning. So interactive phase में क्या होता है? एक उस्ताद जो होता है वो लर्नर के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। How you can motivate your students? It is only possible when you try to know their interests.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नोइंग द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आपको इंटरेक्शन करना है, आपको एक बॉन्ड बनाना है बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट लर्नर वांट्स. लर्नर मेरे क्लासरूम में क्या लेकर आया है, लर्नर को क्या चाहिए, सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए. यू मस्ट बी having a high knowledge of psychology, and then it is possible you can understand your learner, right? Okay. And then another thing, that's starting teaching. So once you know the learner, you will really start the teaching, and जो कुछ भी आपने दिमाग में देखा होगा, जो कुछ भी दिमाग में लिखा होगा या रखा होगा, वो सारी चीजें आपको टीचिंग दौरान ही कंप्लीट हो जाएंगी. तो कितने चीजें याद रखी? सेटिंग अप द क्लास, नोइंग द लर्नर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट टीचिंग. You never start teaching when you don't know the learner, no. And you will never know the learner if you do not set the class. First you need to set the class, then you need to understand the learner, and then you start teaching. Okay? Yes. तो I hope बेटा ये दूसरा स्टेज जो है आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है ना? बहुत सिंपल है. अब चलते हैं तीसरा, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Every phase is important. Every phase has its own characteristics and operations to do, right? तो यहाँ पे post का मतलब क्या है? Once you are done with your teaching, once you are done, okay? So आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है. आप ना कि इवैल्यूएट अपने आप को करते हो, आप स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट करते हो. स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना, you have different methods for that. अपने आप को इवैल्यूएट करना, यू हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट. सो ये इवैल्यूएटिव फेज जो है, कंसोलिडेशन फेज जो है टीचिंग का, दैट्स पोस्ट एक्टिव फेज. नाउ इट इज द इवैल्यूएशन फेज ऑफ टीचिंग. इट अराइजेस व्हेन द टीचर हैज लेफ्ट द क्लास. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राइज टू हैव अ लुक बैक इनटू व्हाट हैपेंड इन द क्लास. मेरे क्लास में क्या हुआ, क्या मैंने अच्छा पढ़ाया, क्या मुझे ये पॉइंट पढ़ाना था, मैंने बच्चों को ये अंडरस्टैंड किया, करवाया कि नहीं करवाया. ये सारी चीजें आपके जहन में आते हैं. सो क्लासरूम के बाद जो कुछ भी एक्टिविटी आपके दिमाग में चल रहा है, दैट्स द पोस्ट एक्टिव फेज, माय डियर. ओके, नाउ दिस फेज इज कंसर्न विद फॉलोइंग एक्टिविटीज. तो क्या क्या एक्टिविटीज है इसके फेज में? मैंने कहा ना अभी, देयर आर many operations of every phase. प्री-एक्टिव फेज में हमने ऑपरेशंस अंडरस्टैंड किए, यहां पे भी मैंने ऑपरेशंस अंडरस्टैंड किए. तो यहां पे भी आपको बताने जा रहा हूं कि पोस्ट एक्टिव फेज में क्या क्या एक्टिविटीज है. देखिए भाई, सिंपल, ये ज्यादा नहीं है. पहला है इवैल्यूएशन एक्टिविटीज. डन. इवैल्यूएशन को तो ज्यादा, इवैल्यूएशन क्या खाली लर्नर्स को हम करते हैं? नहीं यार, हम टीचर अपने आप को खुद इवैल्यूएट करता है. बोथ टीचर एज वेल एज द लर्नर. समिंग अप द टीचिंग टास्क. जो भी टास्क आपने टीचिंग में किया, आपने पढ़ाया, आपने कोई TLM दिखाया, टीचिंग लर्निंग मेथड दिखाया, आपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराया, सारी चीजें जो भी आपने क्लासरूम के अंदर किया, उनको यार क्या आपको करना है? उनको सम अप करना है. सो दैट मीन्स समिंग अप द टीचिंग क्लासेस. ओके, यू गॉट माई पॉइंट? फाइन. आगे बढ़ते हैं. कौन से एक्टिविटीज ऑपरेशन इज एट द पोस्ट एक्टिव फेज में करते हैं? सबसे पहला, अगेन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, इसको क्या हो गया भाई? यस, तो नंबर 1 आप देख सकते हैं बेटा जी, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर चेंज. सिंपल सी बात है यार. आप टीचिंग क्यों होती है? क्योंकि आप डिजायर्ड चेंज देखो लर्नर्स में. और इवैल्यूएशन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जो आपने सोचा कि मैं लर्नर में ये चीज लाऊं, क्या वो वाकई वो चेंज आपने लाई कि नहीं लाई. तो आपको ये देखना है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर चेंज. एंड देन द नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स. हाँ, अब आपको इवैल्यूएशन करना है. इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे? आपके लिए बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, टेक्निक्स अवेलेबल है. MCQ क्वेश्चंस, ऑरल क्वेश्चंस, एसे क्वेश्चंस, है ना. देयर आर सो मेनी procedures or devices and techniques by which you can assess your. तो simple assessment आप इसको लिख सकते हो, assessment phase भी आप इसको कह सकते हो.
एंड चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द टेस्टिंग, आप चेंज भी कर सकते हो. यू कैन स्विच टू द डिस्क्रिप्टिव टू द मल्टीपल क्वेश्चन, राइट. यू कैन स्विच टू द ऑरल मेथड, राइट. ऑरली आप इनसे बातचीत करोगे कि बेटा आपको क्या समझ आ गया. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटजीज ऑफ द teaching. So I think it is all done. So my dear, these were the two more phases of teaching. So yesterday I make you understand the first phase of teaching, and today I make you understand the two more phases, and I hope beta very comfortably you have understood all the three phases. If really my dear, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए, आएंगे ना, तो I expect my dear. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.